जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम मलिक और आप देख रहे हैं समाई टीवी। और इस वक्त हम मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन के डिस्ट्रीब्यूशन व्हील चेयर के प्रोग्राम पे और जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मियां अरशद जावेद एडवोकेट साहब जो उम्मीदवार हैं PP 120 के। उनसे जानेंगे कि आज का ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या था और अब तक आप कितनी व्हील चेयर जो है टोबा टेक्सिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम का मकसद तो यही था कि जो मजदूर अफराद हैं उनको व्हील चेयर दी जाए ताकि वो जो है ना किसी के मोहताज ना रहें। अल खिदमत फाउंडेशन का ये अहद है कि कोई भी पाकिस्तान में मजदूर फर्द ऐसा नहीं रहेगा जो व्हील चेयर के बगैर होगा इंशाल्लाह। और इसी तरह से ये अल खिदमत फाउंडेशन का ये भी अहद है कि कोई भी यतीम बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी हम कफ़ील नहीं बनेंगे। वैसे तो अल्लाह ताला करने वाला है लेकिन ज़रिया उसका अल खिदमत फाउंडेशन इंशाल्लाह होगा। आज का भी जो है ना ये 10वां सेशन है कि हर साल हम जो है ना व्हील चेयर तकसीम करते हैं, कोई 50 से 60 के करीब टोबा में, ऐसे ही गोजरा में और बाकी शहरों में। आज की तकरीब इसी में थी कि जो लोग इसमें व्हील चेयर के मुस्तहक हैं उनको व्हील चेयर दी जाए। इंशाल्लाह ताला हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। एक्चुअली ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि वो मजदूर अफराद को जो है ना जी हर तरह से कंपनसेट करे, उनके लिए सहूलियात मुहैया करे। इसी तरह ये बुनियादी हक है हर फर्द का और ये दस्तूर देता है, पाकिस्तान का आइन देता है कि उसको बिजली, पानी, खुराक और उनके साथ सेहत की सहूलियात और उनकी अच्छी तालीम जो है ना उसके घर तक पहुँचाई जाए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि हमारे हुक्मरान करप्ट हुक्मरान है और इन्होंने आज तक अपने के अलावा कभी पाकिस्तानी अवाम का नहीं सोचा है। जी हमारे साथ एक सीनियर कानूनदान मौजूद हैं जनाब अब्दुल बासित साहब जो इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। उनसे जानेंगे कि वो इस प्रोग्राम को किस हवाले से देखते हैं। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अल खिदमत फाउंडेशन को कि उन्होंने आज ये जो मुस्तहिक लोग थे जिनको ज़रूरत थी उनकी ज़रूरत उन तक पहुँचाई। और ये बुनियादी काम तो हुकूमत का है लेकिन ये खैर का काम जो है ये मैं समझता हूँ कोशिश से नहीं तौफीक से होता है। और अल्लाह पाक ने जमात इस्लामी को अल खिदमत फाउंडेशन को ये तौफीक बख्शी है कि ये खैर का काम एक मुस्तकिल मिजाजी से और तसलसल से करते चले आ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने जो ज़रूरतमंद थे उनके तक ज़रूरियात पहुँचाई और उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखा। तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत दे और ये खैर का काम इसी तरह करते रहे। जी इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं मियां शुएब एडवोकेट साहब जो NA के उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के। उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी और अल खिदमत का बुनियादी काम है ये कि आवाम की खिदमत की जाए। ये जो माजूर अफराद हैं ये मुआशरे में हमारी हमदर्दी के बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि जिसकी जो मजदूरी है उसके मुताबिक काम किया जाए। तो ये जारी भी रहेगा आइंदा। इसके अलावा भी दीगर शोबे हैं जिनका पहले जिक्र हो चुका है। तो ये अल खिदमत और जमात इस्लामी ये काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला कारकुनान को ये काम मज़ीद करने की तौफीक दे। जी जैसा कि आप सुन रहे थे कि अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार बता रहे थे कि अल खिदमत फाउंडेशन हमा वक्त अपने इलाका की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है। और इसी हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वॉलंटियर्स 50 के करीब अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि सैलाब ज़दगान के लिए इन्होंने बेहद काम किया और अब तक जो है 300 के करीब जो व्हील चेयर हैं 10 सेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और इसी के साथ समाई टीवी के साथ अपने मेज़बान वसीम मलिक को दीजिए कैमरामैन नुमान इफ्तिखार के साथ इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी प्रोग्राम अच्छी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।